एजुकेशन के अंदर सैफरनाइजेशन को, एजुकेशन के अंदर अपनी फिस्ताई सोच को डालने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट उस चीज़ से बचने के लिए ये क्या कह रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल स्टडीज़ है, ये रिलीजियस स्टडीज़ नहीं है। एंटी मुस्लिम माइंडसेट जो इस्लामोफोबिक माइंडसेट है एजुकेशन मिनिस्टर का, वो दिखा। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, ये ऐसी हरकत वो करने ही वाले। कन्नड़ा मीडिया टोटल यहाँ के आरएसएस के हाथ में चलने वाला एक टूल है। उनके घर को जाकर भी कैमरा लगाकर, जो छोटा कैमरा था उसको लगाकर चोरी से स्टिंग ऑपरेशन भी किया। मतलब ये लड़ाई से पीछे हटने के लिए जो आरएसएस का एजेंडा है उसको मीडिया ने प्रमोट किया, उसको मीडिया ने रंग में लाया। वो एक तमाचा था बीजेपी गवर्नमेंट को, एजुकेशन से महरूम करने की साजिश कर रही थी। तो वो लड़की ने कहा अल्लाह अकबर। जब ये जय श्री राम बोलकर नारे लगाकर एक लड़की के पीछे से जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये कर्नाटका की क्या हालत हुई। इससे हम लोगों को मायूस नहीं होना है। वो अल्लाह अकबर नारा इतना अफजल हो गया कि पूरी दुनिया मुस्कान को जानने लगी। हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसकी हद तक स्टूडेंट्स को जाना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स को ज़रूरी है पॉलिटिक्स को भी समझे, लेकिन ये साफ तौर पे उन्होंने ये रिलीज़ किया कि हेडगेवार का वो ला रहे हैं। ये सभी लोग सिर्फ मतलब ब्रिटिशों की चापलूसी कर रहे थे, उनके जूते साफ कर रहे थे। वो सावरकर का जो आप इतिहास पढ़ेंगे तो 18 माफ़ीनामे आपको मिलेंगे। वो साफ तौर पर अपनी बंच ऑफ थॉट्स बुक में लिखा है कि हमारा दुश्मन मुसलमान, कम्युनिस्ट और ये क्रिश्चियंस है। फर्स्ट आरएसएस का सरसंचालक है हेडगेवार। आप तिरंगा को नहीं, भगवा को आप लहराना है और अपनी आज़ादी को मनाना है। जो मनुवाद सोच है, अगर डिटेल्स में जाएंगे तो इतनी गंदी ये सोच है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है मनुवादी सोच में और हिंदुत्व के और ब्राह्मणवाद के सोच में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप इसको अपोज करते हैं? इतनी गंदी तरीके से औरत को बताया गया है, एक लड़की और लड़का। जब उसके अंदर भी ये साफ तौर पे लिखा गया, अगर एक शूद्र लड़की, एक जुल्म हो गया, रेप हो गया, तो उसको पाक होने के लिए, शुद्ध होने के लिए 7 ब्राह्मणों के साथ वो हम बिस्तरी करना, ऐसा एक गंदी सोच है। तो वैसी गवर्नमेंट की सोच के हिसाब से हम जब देखेंगे तो पॉलिसीज को हमें देखना है उसके ऊपर। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए सभी लोगों को। उसके अंदर उन्होंने 402 करोड़ रुपए जमा। गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि कोई मुसलमान पढ़ेंगे तो कुछ सवाल भी पूछे। हाँ, कि वही हिजाबी लड़कियाँ रैंकर्स, हुकूक से भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। और कोई एक बड़ा अचीवमेंट बताएं जिससे आप बता सकें कि हाँ हमने ये काम किया। वही से टाइम पर हमने विधानसौधा को मार्च किया था। बहुत बुरी तरीके से पुलिसों ने हमारे साथ बिहेव किया। पुलिस पूरी तरीके से लाठीचार्ज किया, हमारे बहनों के ऊपर भी मारा, बहुत सारा लाठीचार्ज। तो ये असेंबली के अंदर जब एनईपी चर्चा नहीं हो रहा था तो उसको चर्चे में लाने के लिए कैंपस फ्रंट कुछ हद तक कामयाब हुआ। पूरी तरीके से स्टूडेंट्स का एंटी। तो ऐसे धोखेबाज गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स को उठना है, लड़ना है। बिना लड़े हम कोई हक हासिल नहीं कर सकते।